उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हुआ तो उनका नाम है मायावती। भारत एक चैनल है जो बड़ा चैनल है, उस पे डिबेट के दौरान एक बीजेपी नेता बोलते हैं कि भारत की उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट आज तक की नेता जो हुई हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा भ्रष्ट बहन कुमारी मायावती हैं या कौन है जो सबसे बड़ा सीएम है जो भ्रष्ट रहा है? क्या कहना चाहेंगे? जैसे एक कहावत है कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, तो ऐसे बहुत सारे चिटपुटिया लीडर हैं जो किसी की अटेंशन पाने के लिए जो है वो अपना नाम जो है मीडिया में लाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहन जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं ताकि उनको पता है कि बहन जी को इस देश में बहन जी जिस समाज से आती हैं वो समाज उनको अपना लीडर मानता है, और लीडर नहीं मानता है जो ब्राह्मणवादी देवी देवता है उनसे बड़ा मुकाम पे रखता है बहन जी को जी। तो ऐसे में अगर किसी के दिल के तार को छेड़ा जाए तो वो तुरंत जो है एक्टिव हो जाता है। तो बहन जी के मान सम्मान पे कोई भी उंगली उठाता है तो तुरंत जो है जो पूरा समाज है वो इकट्ठा होके क्या है ऐसे दुष्टों को सबक सिखाने का काम करता है। तो ऐसे लोग अपने जो कलुषित मानसिकता है, उनकी जो मानसिकता सड़ गई है ब्राह्मणवाद के कारण, वो लोग ये शॉर्टकट अपनाते हैं जिससे उनको जो है मीडिया में क्या है कवरेज मिलने लगे, उनको जो है किसी पार्टी का टिकट मिल जाए, उनको जो है कोई पार्टी जो है अपना कैंडिडेट बना ले। तो ऐसे लोग हैं। देखिए कहावत ये भी है कि सावन का जो गधा होता है उसको चारों तरफ हरियाली नजर आती है। इसका मतलब क्या है कि जो भ्रष्ट पार्टियों में रहता है ना वो हर जगह भ्रष्टाचार देखता है। ये मूल बात ये है कि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ है, इसलिए उसको किसी पे क्या है इत्मीनान नहीं है, किसी के ऊपर एतबार नहीं है। अगर उसको आपने बहुजन समाज पार्टी के बारे में पूछ दिया तो उसको भी लगता है कि जैसे उसकी पार्टी भ्रष्टाचारियों की बलात्कारियों की पार्टी है वैसे बहुजन समाज पार्टी भी है, उसको ऐसा ही लगता है। तो ऐसे लोग हैं जो सावन के गधे की तरह जो है उनका नजरिया होता है, वो भ्रष्टाचारी पार्टी में है, बलात्कारी पार्टी में है, इस देश का धन लुटेरों की पार्टी में है, पूंजीपतियों के इशारे पे चलने वाली पार्टियों के पार्टी में है। इसलिए उसको ये बात समझ में आती है कि बहुजन समाज पार्टी भी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड का सर्वे सबके सामने आ गया है। ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोगों को मैं ये सलाह देता हूं, ऐसे मानसिक रूप से पागल हो चुके लोगों को मैं ये सलाह देता हूं कि अगर वो आगरे में इलाज नहीं कराएंगे तो जनता उनका इलाज कर देगी, और जनता जो इलाज करती है वो इलाज बहुत अस्थाई होता है जी। तो इसलिए ऐसे लोगों को आगाह किया जा रहा है कि अपनी मानसिक विकृति का जल्द से जल्द इलाज कराएं। अदरवाइज जब जनता इलाज करती है तो आप कहां से कहां जाते हैं इसका अंदाजा आपको नहीं होता है। और बहन कुमारी मायावती जी अपने संघर्षों से उन्होंने इस देश की राजनीति, इस देश की समाज व्यवस्था में परिवर्तन किया है। ये भ्रष्टाचारी लोगों के बस की बात नहीं है कि भ्रष्टाचारी लोग राजनीति में परिवर्तन कर दें, समाज में परिवर्तन कर दें। भ्रष्टाचारी लोग वो गद्दारी कर सकते हैं, जैसा कि इस देश में गद्दारों का इतिहास है, और वो इस देश में किन लोगों का इतिहास है, वो उन्हीं लोगों की पार्टियों से आता है। तो ऐसे गद्दारों की पार्टी में रह के आप गद्दारी कर सकते हैं। इस देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप जो है सुधार नहीं सकते, आपका उस व्यवस्था में कोई रोल नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी संघर्षों से बनी नेता है जी। और संघर्षों से बहुजन समाज उन्हीं को नेता मानता है जिनके पास चरित्र होता है, और करप्ट आदमी जो है वो चरित्रवान नहीं होता है। और जितने भी लोग करप्ट होते हैं उनको बहुजन समाज कभी अपना नेता नहीं मानता है। तो ऐसे मंदबुद्धि लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज का नेता बनने के लिए आपके पास धन दौलत हो या ना हो,
लेकिन आपके पास चरित्र होना बहुत जरूरी है। केवल चरित्रवान लोग ही बहुजन समाज का नेता बन सकते हैं। और आज अगर बहन कुमारी मायावती जी है बहुजन समाज की एकमात्र नेत्री है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने चरित्र के कारण है, अपने कैरेक्टर के कारण है। और जिन लोगों का कोई कैरेक्टर नहीं है, वो कैरेक्टर वाले लोगों पे अगर उंगली उठाते हैं, तो ऐसे लोग मानसिक रूप से पागल हैं। उनको आगरा में अगर वो समय रहते न इलाज कराए, तो जनता उनका इलाज करना जानती है। जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।